हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी हम लोगों ने पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए। बाकी देखो, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों तुम्हारा फार्मा का जो सिलेबस होता है ना वो सेम ही रहता है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे तुम्हारा अब यूपी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है या फिर तुम्हारी हरियाणा में एग्ज़ाम की तुम प्रेपरेशन कर रहे हो, महाराष्ट्र की कर रहे हो या फिर गुजरात की, है ना। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के और सेंटर में तुम्हारे एम्स है, रेलवे है ना, सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बाकी टेस्ट सीरीज जो क्रैश कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, है ना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, बाकी प्ले स्टोर से भी आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन है पेरेंटल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड डैश एंड एंटीरियल ड्रग्स आर टेकन। कह रहे पेरेंटल को कैसे एडमिनिस्टर करोगे? देखो, बाय माउथ करोगे क्या, बाय इंजेक्शन, इंट्राविनसली या इंट्रामस्कुलरली, है ना। तो पेरेंटल ड्रग देखो बाय माउथ तो नहीं देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और एंटीरियल ड्रग कैसे दोगे? एंटीरियल को इंट्राविनसली या इंट्रामस्कुलरली देंगे, बाय माउथ देंगे। तो पेरेंटल को इंजेक्शन से देंगे या इन्फ्यूजन से देंगे, और जो एंटीरियल है उनको देंगे बाय माउथ, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइसैकेराइड। बच्चों, डाइसैकेराइड नहीं है। देखो, डाइसैकेराइड तुम्हारे माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है और तुम्हारा सुक्रोज होता है ना। सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज होता है ना। लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ में लैक्टोज होता है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होता है। ये तुम्हारे डाइसैकेराइड की कहानी है। नॉट अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज तो है भाई, लैक्टोज माल्टोज है, लेकिन फ्रक्टोज तो तुम्हारा मोनोसैकेराइड होता है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायासिन। नायासिन इज विटामिन B3 इज नायासिन। नायासिन की डेफिशिएंसी जो होती है तो पेलेग्रा डिजीज तुम्हें देखने को मिलता है बच्चों, है ना। बाकी स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी जिसे एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, जिसे रेटिनोल बोलते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। चिल्ड्रंस में रिकेट्स पड़ा है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया पड़ा है आप लोगों ने, है ना। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इनसोल्यूबल इन वाटर। तो भाई कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन है, कौन से फैट सोल्यूबल है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। वाटर सोल्यूबल में तो बी और सी तो वाटर सोल्यूबल है, ये दोनों तो क्या बच्चों तुम्हारे वाटर सोल्यूबल है। लेकिन तुम्हें बता वाटर में इनसोल्यूबल तो हमारा विटामिन डी। तो आप अडैक याद रखते हो, फैट सोल्यूबल विटामिन को आप अडैक से याद रखते हो। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, है ना। फिर कह रहे बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है भाई? देखो, इसमें से लाइसिन दे रखा है, प्रोलाइन, ल्यूसिन या टायरोसिन। तो हमारा लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड में आता है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट है। एड्रेनलिन की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर अमीनो एसिड बताना है। एलेनिन दे रखा है, प्रोलाइन, फिनाइल, एलेनिन या सिस्टीन, है ना। तो इसके लिए है आपका कौन सा? फिनाइल एलेनिन जो है प्रिकर्सर होता है। एड्रेनलिन की सिंथेसिस के लिए कैटेकोलामिन्स जो हमारे होते हैं। कह रहे पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट की बात हो रही है। LPSO ओलिएट वाला, ओके। पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट, है ना। ये हमारे ट्विंस होते हैं, है ना, पोलिसोर्बेट्स, ओके, जो हमारे ट्विंस हैं। तो मैंने आपको लोरेट, पामिटेट, स्टीयरेट और ओलिएट याद कराया था, 20, 40, 60 और 80, है ना। तो ये ट्विन कौन सा है? 80 है बच्चों। ये कौन सा? ट्विन 80। अगर यहाँ पर मोनो स्टीयरेट लिखा होता तो ट्विन 60 हो जाता। अगर मोनो जो है लोरेट होता तो ट्विन 20 होता, पामिटेट होता तो 40 होता। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इनके HLB वैल्यू कुछ लिखी हुई है, ट्राइकैंथ की HLB वैल्यू कई एग्जाम में आई है, तो 13.2 याद रखना, एग्जाम में पूछी गई है। फिर कह रहे कि और ये ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन बनाता है। पोलिसॉर्बेट 80 जो कि तुम्हारा ट्विन 80 था ना, वही है। पोलिसॉर्बेट्स होते हैं ट्विन्स हमारे। HLB वैल्यू 15 होती है। सॉर्बिटन मोनोस्टीयरेट, है ना, मतलब कि सॉर्बिटन एस्टर्स हमारे स्पैन्स होते हैं, LPSO, है ना। तो ये क्या है? थर्ड, मतलब कि स्पैन 60 है, इसकी HLB वैल्यू 4.7 लिखी हुई है। पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोस्टीयरेट वही तुम्हारा जो है पोलिसॉर्बेट 60, मतलब ट्विन 60 की HLB वैल्यू 14.9 लिखी हुई है। ओके, कह रहे क्रोमैटिन इज कम्पोज ऑफ। क्रोमैटिन जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? DNA होता है। DNA तो सभी में लिखा हुआ है, बाकी जो है RNA नहीं, इसमें DNA और प्रोटीन होगा, हिस्टोन प्रोटीन होता है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। लिबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट। तो हमारे स्टीरॉइड्स के लिए, ट्राइटर्पिनॉइड्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलेस्टेरोल हो जाएगा, है ना। इसका जो रिएजेंट है एसिटिक अनहाइड्राइड होता है। एसिटिक अनहाइड्राइड
एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ होता है, याद रखना है तुमने। लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट जो होता है वहाँ पर जो रिएजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों। लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, देखो बच्चों लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट के लिए भाई आपका जो पढ़ते हो आप, जैसे कि सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सलाइवा माउथ में स्टार्ट हो जाता है। फैट मिनरल्स की प्रोटीन्स, है ना। लाइपेज जो है लिपिड्स, एल से लाइपेज एल से लिपिड्स, याद रखना। तो फैट जो होते हैं बच्चों उनके डाइजेशन में हेल्प करेगा, ऑप्शन बी लाइपेज। बाकी प्रोटीन्स के लिए भाई स्टमक का पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है। फिर ओके, स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू, एंजाइम के बारे में कौन सा बात सही लिखा हुआ है? कह रहा है एंजाइम एक्सेलरेट कराते हैं रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये एंजाइम हमारे रिएक्शन को एक्सीलरेट करता है, बिल्कुल सही है। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीन हुज 3 डायमेंशनल फॉर्म इज की टू देयर फंक्शन। एंजाइम्स डू नॉट ऑल्टर ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन, में कोई भी चेंज नहीं लाते। देखो तीनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, ऑप्शन डी हो गया ऑल। फॉलोइंग एंजाइम क्लास डिपेंड करती है किस पे? एटीपी पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मैंने तुमको बताया था जो लाइगेज वाली क्लास है बच्चों, जोड़ने का काम करेंगे, एनर्जी चाहिए होगी, वो कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी। एटीपी पे डिपेंड है तुम्हारे कौन से? हाइड्रोलेज नहीं होंगे, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडाक्टेज नहीं होंगे, लाइगेज होते हैं, जैसे डीएनए लाइगेज हो गया, है ना, लाइगेज याद रखना। बाकी हाइड्रोलेज वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ट्रांसफरेज ट्रांसफर कराएंगे किसी भी ग्रुप का हाइड्रोजन के अलावा, है ना, जैसे कि एसिटाइल ट्रांसफरेज, अमीनो ट्रांसफरेज। ऑक्सीडाक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैटलाइज कराते हैं। यहाँ पर लाइगेज करेक्ट है। फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ, देखो बच्चों ये जो फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांच, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक पे क्वेश्चन बनता है। डायनेमिक होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा। काइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, तो एडीएमई की स्टडी आप फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हो। फार्माकोकाइनेटिक ही पूछा है। अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी, मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना, और ड्रग डज टू द बॉडी इज फार्माको डायनेमिक। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी इंटरेक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। बताइए कैसे बॉडी इंटरेक्ट करती है बच्चों, बॉडी कैसे इंटरेक्ट करती है एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस के साथ में फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो इसे क्या कहोगे? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, क्या है? बायो एक्टिवेशन दे रखा है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है ना। फार्माकोडायनेमिक में ड्रग डज टू द बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक इज बॉडी डज टू द ड्रग। तो आंसर क्या हो गया? बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ में, वो आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी आती है बच्चों के। एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक्स में एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन को ऐड करते हैं बच्चों, क्यों करते हैं? ताकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करा सके, है ना। कह रहे देखो कोज हीमोस्टैसिस नहीं होगा, प्रोलॉन्ग एक्शन हो जाएगा, स्टिमुलेट हीलिंग नहीं होगा, डिक्रीज साइड इफेक्ट, है ना। तो एड्रेनलिन को क्यों ऐड करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स में? टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक बच्चों के। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रिकर्सर बताना है तुमने। थायरोक्सिन का क्या पढ़ा है भाई? टायरोसिन अमीनो एसिड पढ़ा हमने तो ना, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन का, है ना। अब तीनों का तुमसे पूछा है, फिनाइल एलेनिन, वेलाइन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, तो आप करोगे क्या? टायरोसिन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग पोटेंट इनिबिटर है साइटोक्रोम P450, एंजाइम इनिबिटर की बात हो रही है बच्चों। फेनिटोइन इज एंजाइम इंड्यूसर, कार्बामाजिपिन, फिनोबार्बिटोन भी इंड्यूसर में आ जाएंगे। सिमेटिडीन जो कि हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली, H2 ब्लॉकर में टिडीन वाली ड्रग में सिमेटिडीन आया, तो ये एंजाइम को क्या करा रही है बच्चों? इनिबिटर, एंजाइम इनिबिटर में आता है सिमेटिडीन, याद रखनी है। और इसमें इमिडाजोल रिंग भी होती है सिमेटिडीन में, H2 ब्लॉकर में टिडीन वाले ड्रग तुमको पता ही आते हैं। विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम कराएगी? भाई देखो जो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने वाली ड्रग्स में हम पढ़ते हैं भाई, एक तो होती है कि जो एसिड का सिक्रेशन कम कराते हैं, एक जो एसिड बन गया उसको न्यूट्रलाइज कराना होता है। न्यूट्रलाइज कराने वाले में तो हमारे एंटासिड्स आते हैं जो कि वीक एल्कलीज होती है ना, और सिक्रेशन को रिड्यूस कराएंगे उसमें देखो क्लैरिथ्रोमाइसिन तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके एंटासिड्स में आ जाएंगे, है ना।
सिमेटडीन की सुक्राल्फेट, तो ये सिमेटडीन जो है ये क्या करेंगे, हिस्टामिन के एसिड रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाले टिडीन वाले ड्रग में आती है, तो ये एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी। ऑप्शन 3 करेक्ट है। रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में पूछा हुआ है, कह रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड के ह्यूमिडिटी के इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, तो ऑप्शन ए सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। फिर ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एज अ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। फॉलोइंग एंटीटसिव ड्रग की बात हो रही है। कोडीन हमारे जो है ओपियोड एंटीटसिव में कोडीन, फोलकोडीन, इथाइल मोर्फिन आप पढ़ते हो ना। साल्बिटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ब्रोंकोडायलेटर तो ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हो। ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन म्यूकोलिटिक्स होते हैं एम्ब्रोक्सोल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कोडीन आ गया, ऑप्शन ए। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इज विच टाइप ऑफ डायबिटीज। देखो बच्चों, टाइप 1 डायबिटीज है ना, वो क्या है, 1 के आगे लिखो 1, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये टाइप 1 वाली क्या है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है। और टाइप 2 जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है। इसको इस तरीके से याद करोगे ना तो कभी भूलेगा नहीं है, ओके। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो है हमारी टाइप 1 डायबिटीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस, रैपिड एक्टिंग बोल दो, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग प्रेपरेशंस बोल दो। लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन आप लोग पढ़ते हो। लिस्प्रो तुमको दे रखा है। एनपीएच जो होता है न्यूट्रल प्रोटामीन जो होता है वो इंटरमीडिएट में आता है। डैटिमर, डिग्लूडैक, ग्लार्गिन, ये सब आपके लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर क्या है, डायूरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर, यही पूछ रखा है भाई, डायूरेटिक एक्शन किस वजह से होता है। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर को कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम जो कि प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स पे प्रेजेंट होता है उसको इनिबिट करा देता है बच्चों। तो ये कहाँ पर काम करेंगे, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स, पीसीटी जो होता है प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल्स, वहाँ पर एक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर बाकी कह रहे ब्लॉक कराएंगे, सोडियम एंड क्लोराइड का लूप फैलने पे एक्ट नहीं करेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट हो गया। क्लोरथायाजाइड बच्चों डायूरेटिक में आता है। क्लोरथायाजाइड, हमारा थायाजाइड डायूरेटिक्स होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक रिंग बतानी है, देखो बच्चों कौन से इसमें 1, 2, 4 होता है। जैसे कि ये तो आपका ये जो रिंग है इसमें ये सल्फर ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, है ना। और बच्चों एक मतलब ये 1, ये 2, अब 3 पे ना होके नाइट्रोजन 4 पे है बच्चों तुम्हारा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, ये 6 कार्बन की रिंग हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, हाँ बस, ठीक है। तो ऐसे ही एक रिंग यहाँ पर ये मतलब कि फ्यूज्ड रिंग है ना। तो और यहाँ पर SO2 NH2 ग्रुप है तुम्हारा, यहाँ पर क्लोरीन होती है ना। बाकी जो है इसको तुम कर दो ऐसे, ये हाँ ये बनेगा हमारा क्या, क्लोरथायाजाइड। तो 1, 2, 4 होता है ना। तो 1, 3, 4 काट दो बच्चों। थायाडायाजोल नहीं है, थायाडायाजीन है। थायाडायाजीन होगा तुम्हारा, जो कि ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर्ड नहीं होती। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्या हमारी फ्यूज्ड 1, 2, 4 बेंजो थायाडायाजीन रिंग है हमारे थायाजाइड्स में, याद रखना है, ओके। रिंग मैंने तुमको बना के बताई थी कैसी होती है ना, फिर से बना दूं, चलो तुम्हें पता समझ आ गया। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की बात हो रही है बच्चों, तो कौन सा होता है, हेलोथेन बच्चों आपके जो है जनरल अनेस्थेटिक्स में पढ़ते हो, है ना। सक्सिनाइलकोलिन जो है ड्यूटिबिकाइन, मिफनेसिन। तो सेंट्रली एक्टिंग जो मसल रिलैक्सेंट है तो इसमें आपका मिफनेसिन आता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ड्रग जो इंड्यूस कराएगी पार्किंसंस डिजीज को इंड्यूस करा रही है बच्चों, तो हमारे जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एंटीसाइकोटिक ड्रग, भाई देखो एंटीसाइकोटिक ड्रग क्यों देते हो, साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए। साइकोसिस में क्या होता है, डोपामिन बढ़ा हुआ होता है। अब तुम इनको ट्रीट कराओगे, साइकोसिस को एंटीसाइकोटिक ड्रग दोगे तो क्या करेंगे भाई, डोपामिन को कम कराएंगी, है ना। एंटीसाइकोटिक के जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है तुम्हारे, जैसे कि फिनोथायाजिन्स डेरिवेटिव है, हैलोपेरिडोल वगैरह, ये जो होते हैं ये डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही होती है बच्चों, तुमने पढ़ा है डोपामिन कम होगा। अब डोपामिन कम होने से भाई तुम्हारी पार्किंसंस डिजीज भी तो हो जाएगी ना, है ना।
तो ये ड्रग इंड्यूस करा रही है पार्किंसंस, तुम्हारी एंटीसाइकोटिक ड्रग मेरे बच्चों। तो एस्पिरिन तो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, हेलोपेरिडोल बुटारोफिनोन डेरिवेटिव होता है जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आते हैं मेरे बच्चों, और ये जो है इंड्यूस कराएगा पार्किंसोनिज्म को, है ना। बाकी थैलिडोमाइड और मिथोट्रिक्सेट आपकी एंटी मेटाबोलाइट में, फोलेट एंटागनिस्ट में, तुम एंटी कैंसर ड्रग में पढ़ते हो, है ना। DHFR डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। बाकी थैलिडोमाइड का एक ना टेराटोजेनिक इफेक्ट कई बार पूछते हैं कि फोकोमीलिया सी लाइक लिम्स करा देता है ना, कोस करा देता है। टेराटोजेनिक इफेक्ट इसका कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी, आयरन स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंटीडोट हिपैरिन की ओवरडोज को ट्रीट करना है तो प्रोटामिन सल्फेट दोगे बच्चों। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में मैंने तुमको एट्रोपिन बताया था। बाकी प्रेलिडोक्साइम भी ऑप्शन में जो भी मिले वो आपको आंसर करना होता है। कई बार दोनों होते हैं, एट्रोपिन प्लस प्रेलिडोक्साइम दिया होता है, ओके। बाकी जो है BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट डाइमरकैप्रोल, है ना, जैसे मरकरी की पॉइजनिंग में देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स, मैंने अभी बताया तुमको भाई, जो आपके एंटासिड जो तुम्हारे जो गैस्ट्रिक एसिड की एक तो सिक्रेशन को कम कराती है ड्रग, एक होती है जो एसिड बन गया उसको न्यूट्रलाइज कराना है। तो न्यूट्रलाइज कराने के लिए तुम्हारे पास एंटासिड्स होते हैं। एंटासिड्स में सिस्टमिक होते हैं, नॉन सिस्टमिक होते हैं। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और सोडियम सिट्रेट आता है। नॉन सिस्टमिक में बच्चों आपका कैल्शियम कार्बोनेट आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आएंगे, मेगाल्ट्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो यहाँ पर क्या दे रखा है तुमको, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट दे रखा है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आ जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। कैप्सूल हैज स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, कैप्सूल की कैपेसिटी पे क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट किसकी, सबसे कम किसकी होती है, स्मॉलेस्ट वाला। तो हमने एस को 5 से रिलेट करके भी याद करा था, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो तुम्हें याद है ही, है ना। देखो 000 वाला तुम्हारा बच्चों लार्जेस्ट होता है और 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है, ओके। तो बहुत बार क्वेश्चन बना है स्मॉलेस्ट, तो 5 वाला हो गया, 5 वाला। 000 लार्जेस्ट है, उसके बाद 00 होता है, उसके बाद 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, फिर उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 4 होता है और उसके बाद 5 होता है। ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। कैपेसिटी आपसे पूछते हैं mg ml दोनों में। mg में करेंगे तो यहाँ से शुरू करो, 100, 150, 200, फिर 250, फिर 300 पे रुक जाओ। अभी तक तो 50-50 का अंतर था। अब बच्चों 450, 650 और 950, सबसे ज़्यादा वाले की 950 mg और सबसे कम वाले की 100 mg। ये mg में बताई। ml में भाई सबसे ज़्यादा वाले की 1.37 या 1.36 ml याद कर लो, उसके पहले 0.95 और उसके पहले 0.75 याद कर लो। ये तुम्हें 3 तो याद कर लो, ठीक है। उसके बाद 1 का आधा 0.5 कर दो, 2 का डबल 4 होता तो आपने 0.4 याद रखना है, 3 के लिए 0.3 याद रखना है, 4 के लिए बच्चों क्या है 0.25 होता है और 5 के लिए 0.15 होता है ना। इनको 2-4 बार लिखोगे ना तो ये आपको एज इट इज़ याद हो जाएंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको आने भी चाहिए, ओके। तो हो गया आंसर ऑप्शन बी, अमॉक्सिसिलिन इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। तो हमारे जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स होते हैं उसमें अमीनो पेनिसिलिन्स, कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स, यूरिडो पेनिसिलिन्स आते हैं। अब अमीनो पेनिसिलिन्स में एम्पेसिलिन, बिकाम्पेसिलिन, अमॉक्सिसिलिन आता है। कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन आता है। यूरिडो पेनिसिलिन में यूपी के पीएम से आपने याद करा था पिप्रासिलिन, मिजलोसिलिन आता है। तो अमॉक्सिसिलिन बच्चों सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव हमारे पेनिसिलिन का ही तो होता है जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है ना। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। विच स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है बच्चों। कोट्राइमोक्साजोल में सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों को 5:1 के रेशो में देते हैं, प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 हो जाता है। दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं बट जो कॉम्बिनेशन बना कोट्राइमोक्साजोल, दिस इज बैक्टीरियसिडल। आप कहेंगे भाई सल्फामिथोक्साजोल को ही क्यों कंबाइन करा, कह रहे हैं कि इन दोनों का T हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है इसलिए इसको कंबाइन करते हैं बच्चों, ओके।
अभी यहाँ पर ट्रू बताना है। कह रहा है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्सोल को, बिल्कुल सही है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। सल्फामिथोक्सोल ट्राइमिथोप्रिम 5:1 के रेशो में प्रेजेंट होते हैं। हाफ लाइफ डिफरेंट ना होकर सेम होती है, अप्रॉक्सीमेट 10 आवर्स होती है। प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होता। तो पहली और दूसरी बात तो सही है, तो आपने करेक्ट बताना है, ट्रू बताना, तो आपने ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लगा दिया। ओके, हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछा है भाई। मिल के प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, देखो आपको आपसे रेलवे में बना हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है बच्चों। अगर तुमसे कहे कि भाई डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल बताओ, तो कहोगे भाई इम्पैक्ट ही होता है, जो कि हैमर मिल का है ना। बॉल मिल का और तुम्हारी फ्लूइड एनर्जी मिल का, दोनों का प्रिंसिपल क्या होता है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ओके, और कौन सी रह गई? रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, कटर मिल में कटिंग होता है, एज रनर मिल और एंड रनर मिल यहाँ पर क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। ये मिल के प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए। इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पूनफुल, तो मीट्रिक सिस्टम में पढ़ते हो, 1 टेबल स्पून फुल में कितना पढ़ा था तुमने? 15 ml होता है। लेकिन यहाँ पर इंपीरियल सिस्टम में बताना है कि कितना फ्लूइड ड्रैकम होगा, इस तरीके से तुमने आंसर करना है। देखो फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है, ये तो हो नहीं सकता 1 फ्लूइड आउंस, तो है ना। तो इसमें होता है तुम्हारा 4 फ्लूइड ड्रैकम होते हैं। किसमें बच्चों? 1 टेबल स्पून फुल में 4 फ्लूइड ड्रैकम है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी देखो यहाँ पर ये टेबल पढ़ लो भाई, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, है ना। तो कह रहे 1 ड्रॉप में 0.06 ml है, और इंपीरियल सिस्टम में कहोगे तो आप 1 मिनिम कहोगे, है ना। ये भी पूछा हुआ है 1 ड्रॉप में कितना ml है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और ये 1 मिनिम वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1 टीस्पून फुल में 4 ml और इंपीरियल सिस्टम में 1 फ्लूइड ड्रैकम हो गया, मतलब कि 1 फ्लूइड ड्रैकम 4 ml के इक्वल है। 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml 2 फ्लूइड ड्रैकम। 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml 4 फ्लूइड ड्रैकम। 2 टेबल स्पून फुल मतलब 1 फ्लूइड आउंस 30 ml। 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है, मतलब 2 फ्लूइड आउंस हो गए। 1 टी कप फुल में 120 ml होता है, मतलब 4 फ्लूइड आउंस हो गए। और 1 टम्बलर फुल में 240 ml मतलब 8 फ्लूइड आउंस हो गए, है ना। इन ए मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलिरियम? इस आई को पकड़ो, आई वॉश होता है। कोलिरियम क्या होता है? आई वॉश होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में बी में दिया, आई वॉश। माउथ वॉश कोल्यूटोरियम, टोरियम, इस ओ से माउथ वॉश हम लोगों ने याद कर रखा है। बाकी इंजेक्शन है पाउडर के लिए, पल्विस होता है ना, चरटा भी होता है ना। 1 ड्रॉप में देखो एक क्वेश्चन बन गया 0.06 ml, जो कि हमने अभी पढ़ा, ऑप्शन ए हो गया। पाउडर पासिंग थ्रू सी नंबर 44 से कंप्लीटली पास हो रहा है, नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास थ्रू सी नंबर 85, है ना। तो बच्चों इसके लिए क्या कहा तुमको? कोर्स मॉडरेटली, फाइन देन वेरी फाइन, याद रखना, ठीक है। 10, 22, 44, 85 और 120 याद रखो, आंसर निकल के आ जाएगा। पास हो रहा कंप्लीटली 44 नंबर की सीट से, तो आपका मॉडरेटली फाइन है, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। तो बी ही करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग के दौरान टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो डैश टेम्परेचर। फ्रीज ड्राइंग के दौरान टेम्परेचर जो होता है वो 3 पॉइंट टेम्परेचर के बिलो होता है। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलुलोज आर। तो फिल्टर शीट जो कि ये सेलुलोज के बने होते हैं ना, सेलुलोज के, तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं, है ना। तो सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं बच्चे। मेम्ब्रेन फिल्टर कहोगे, जो कि फिल्ट्रेशन, जो स्टरलाइजेशन हमारा होता है उसमें भी यूज होते हैं ना। डैश आर यूज फॉर पायरोजेंट की टेस्टिंग के लिए बच्चों, रैबिट को याद रखना। किसको याद रखोगे? बहुत बार बना है क्वेश्चन, पायरोजन की टेस्टिंग के लिए कौन सा एनिमल यूज करते हैं भाई हम? तो रैबिट को यूज करते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? तो बीपी का फर्स्ट एडिशन 1864 में तुमने याद करा होगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। पार्टिकल साइज इज चीफली रिड्यूस्ड इन फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल में मैंने आपको इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बताया है, जो कि बॉल मिल में भी होता है। कटर मिल में कटिंग होता है ना। यहाँ पर इम्पैक्ट एंड एट्रिशन हो गया। हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। कैलकुलेट करना है चाइल्ड का डोज इफ द एज ऑफ द चाइल्ड इज 5 years और अडल्ट डोज तुम्हें 600 mg दी हुई है ना। तो क्या करोगे? एज 5 साल का बच्चा है, अभी तुम्हें चाइल्ड की डोज कैलकुलेट करने, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई? यंग्स फॉर्मूला से कर दो, है ना। तो एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज कर दो, या फिर तुम एज डिलिंग्स फॉर्मूला भी लगा लो, या फिर
एज इन ईयर्स डिवाइड बाई 20 इंटू अडल्ट डोज कर दो, किसी तरीके से भी निकाल दो, इस तरीके से सही रहेगा ना। तो 4 1 जा 4, ये 150 निकल के आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मिकोनिक एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड फाउंड इन, भाई ओपियम एल्कलॉइड्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं एज ए सोल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड। तो ओपियम एल्कलॉइड्स को रिलेट कर देना मिकोनिक एसिड से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ओपियम तुम्हारा आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, पापावर सोमनिफरम पापावरेसी फैमिली होती है। सिनकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। सोर्स तो इसके 3-4 सोर्स हैं, याद ही रखने पड़ते हैं वो। सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना सक्सीलुब्रा, सिनकोना लैडगेरियाना। इसमें सिनकोना इंडिका नहीं आता, फैमिली रुबिएसी होती है। क्लोव, यूजीनिया कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी फैमिली है। क्लोव की तुम्हारी जो लौंग हिंदी में बोलते हैं ना, एक क्लोव का यूज आता है कि डेंटल एनाल्जेसिक होता है ना, दांत में दर्द के लिए क्लोव ऑयल यूज़ करा जाता है। बाकी आइपिकैक जो है हमारा एमिटिक होता है, सिफेलिस आइपिकैक क्यों ना सोर्स है, इसकी फैमिली भी रुबिएसी होती है। तो यहाँ ये आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में ही आता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली नोन एज हैनबेन, हायोसाइमस का सिनोनिम होता है हैनबेन। बेलाडोना का क्या होता है, डेडली नाइट शेड लीफ पड़ा होगा, है ना। बाकी एकोनाइट का है और रुबार्ब का, रुबार्ब, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ठीक है। रुबार्ब का सोर्स है रियम पामेटम, है ना। तो यहाँ पर हायोसाइमस हो गया तुम्हारा, जो कि ट्रोपिन एल्कलॉइड की ड्रग है। एपिडर्मिस विद थिक वॉल वेव्ड बैंड एंड ट्विस्टेड लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स बच्चों, ये हमारे नक्स वोमिका की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। नक्स वोमिका जिसका सोर्स है स्ट्रेक्नोज, नक्स वोमिका लोगैनिएसी फैमिली होती है। इसमें स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होता है, और इसके यूज़ में क्या होता है, ये बिटर स्टोमैकिक होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, बिटर स्टोमैकिक एंड टॉनिक होता है ना। कोरिएंडर में कोरिएंड्रम सटाइवम एम्बेलिफेरस फ्रूट है। फेनल फोनिकुलम वल्गेर, ये भी एम्बेलिफेरी फैमिली का है। एफेड्रा जो कि अमीनो एल्कलॉइड्स में आता है, इसमें एफेड्रिन प्रेजेंट है जो कि ब्रोंकोडाइलेटर होता है ना। नार्कोटिक इफेक्ट ऑफ नटमग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो नटमग सोर्स क्या है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। नटमग में देखो बच्चों, इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे, एलिमिसिन भी है बच्चों, सैफ्रोल प्रेजेंट है, सैफ्रोल, ओके। मिरिस्टिसिन भी प्रेजेंट है, सैफ्रोल, मिरिस्टिसिन और एलिमिसिन तीनों प्रेजेंट है। और जो नार्कोटिक इफेक्ट नटमग का होता है वो आपका मिरिस्टिसिन की वजह से होता है। इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड किस में प्रेजेंट है, सिनकोना में क्विनोलिन एल्कलॉइड होता है, नक्स वोमिका में बच्चों इंडोल होता है ना। सिनेमोन जो है बच्चों, ये तो सिनेमोम जेलानिकम वोलेटाइल ऑयल्स वाले में चला जाएगा, है ना। सिनेमोन दालचीनी, सिनकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड है। वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड, आइपिकैक आइसोक्विनोलिन में आता है। बचा क्या, ऑप्शन डी करेक्ट होगा भाई। नक्स वोमिका, रुवोल्फिया हो गया, विनका हो गया, फाइसोस्टिग्मा हो गया, एर्गोट हो गया, सारे ही इंडोल एल्कलॉइड्स में आते हैं, ओके। क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम बॉटनिकल सोर्स है पायरिथ्रम का, है ना, पायरिथ्रम का होता है सोर्स क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम, याद रखना है। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड, है ना बच्चों। तो देख लो इन ऑप्शंस में से तुम्हारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम्हें देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वेलिंग इंडेक्स जो होता है इज यूज टू चेक अडल्ट्रेशन इन, तो बच्चों स्वेलिंग फैक्टर जो होता है ये हमारे ईसबगोल जो है इसमें अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ईसबगोल है प्लांटेगो ओवाटा, इसका अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, ओके। तो उसको चेक करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर को यूज करते हैं, स्वेलिंग इंडेक्स को, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। हु कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी की टर्म को देख लो भाई, ऑप्शंस किसने कॉइन करा, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन बी सिडलर दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट बच्चों 1954 का है, जिसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो भाई पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसको सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय पीसीआई, है ना। और ये कई बार क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो सेंट्रल
गवर्नमेंट करेक्ट हो गया। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स बच्चों, 1954 का एक्ट है, केम इनटू फोर्स की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1955 याद रखना है। ऑप्शन डी, स्टेटमेंट टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एज पर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल एच हम लोगों ने पढ़ा है। एक्स में नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। वाई को देखते ही समझ जाएंगे भाई क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही है। एम में हमने जीएमपी पढ़ रखा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो इसके लिए पेनल्टी बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, ₹1000 का पेनल्टी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लैटिन टर्म ओमनी मैने, ओमनी मतलब एवरी, मैंने मतलब मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। शेड्यूल डी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू, डी से हमने DI याद करा है ना, ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, है ना, शेड्यूल डी के बारे में। पॉइजनस सब्सटेंस के लिए शेड्यूल ई आता है, और अगर पॉइजन की बात करोगे ASU ड्रग्स के लिए तो E1 आता है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स और अम्बिलिकल टेप्स पढ़ते हो, F2 सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, F3 अम्बिलिकल टेप्स के लिए। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन के लिए शेड्यूल के आता है। इम्पोर्ट प्रोविजन से जो एग्जेम्प्टेड है उसके लिए शेड्यूल डी आ जाएगा। ऑप्शन डी ही करेक्ट है तुम्हारा। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X, अदर देन CC1X के लिए 20 याद रखते हो। लाइसेंस इशू की बात हो रही है, होलसेल के लिए 20 के आगे बी लगा दोगे, आंसर बनेगा तुम्हारा ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर होलसेल ना होके रिटेल होता तो मेरे बच्चों आंसर निकलता आपका 20, और अगर यहाँ पर अदर देन CC1X है, अगर यहाँ पर CC1 की बात करते और रिटेल की बात करते तो 21 लगाते, और CC1 के होलसेल की बात करते तो 21 के आगे बी लगाते, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज इशूड बाय, कौन इशू करेगा, एक्साइज कमिश्नर जो होता है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट है। एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात हो रही है बच्चों, एप्लीकेशन की बात हो रही है। ASU ड्रग्स के लिए आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी ड्रग्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन, तो एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 24D तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, डिओडिनम में, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। अमाउंट ऑफ ब्लड पास थ्रू द किडनी पर मिनट, 1 मिनट में 1200 ml होगा, यहाँ पर तुम्हें 1.2 लीटर दिया है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर ड्यू टू, तो हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि वैसोप्रेसिन होता है उसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिलता है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो डायबिटीज़ मेलाइटस तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पर एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिलता है। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो हमारा ब्रेन का मेडुला जो है बच्चों इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, है ना। बाकी सेरिबेलम जो है पोस्चर बैलेंस का रिस्पॉन्सिबल है हमारा, और मेडुला जो है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है बॉडी के उनको कंट्रोल करेगा। DNA भाई कहाँ पर भाई प्रेजेंट है, भाई न्यूक्लियस में होता है ना। सिंपल सा ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग मसल टिश्यू कैन बी कंट्रोल वॉलंटरी, तो स्मूथ मसल तो इनवॉलंटरी है, कार्डिक भी इनवॉलंटरी है, स्केलेटल मसल तुम्हारी वॉलंटरी होती है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिकेटर इज कॉमनली यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग आयोडीन, तो स्टार्च यूज करोगे फिनोफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज फिरोइन, तो यहाँ पर स्टार्च यूज होगा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है जो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज़ करते हो तुम, इन्वॉल्विंग आयोडीन हमारा स्टार्च। ओके, स्टार्च डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाएगा आयोडीन के साथ में जो इंडिकेट करेगा एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है बच्चों। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से, क्या होता है, परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। हीमोलिटिक एनीमिया में हीमोलिसिस मतलब RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि आप पढ़ते हो ना G6 प्री डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं जो हीमोलिटिक एनीमिया करा देती है ना। बाकी पॉलीसाइदीमिया है ना, RBCs बढ़ जाती है जब, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट, ट्रैकिया डायफ्राम लंग्स, भाई सारे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट लिख रखे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव करता है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, हार्ट का कौन सा पोर्शन है जो ऑक्सीजनेटेड, देखो बच्चों ये आपका राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है ना, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना वेना केवा जो है इम्प्योर ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी राइट एट्रियम के पास में। एक क्वेश्चन बनेगा जो इम्प्योर ब्लड है वो किस साइड में है, तो राइट साइड में है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव कर रहा है, राइट एट्रियम रिसीव कर रहा है, राइट एट्रियम से जा रहा है राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल से देखो राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से किससे जाएगा, लंग्स के पास, लंग्स से प्योर हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रियम के पास। अब ये क्वेश्चन बना कौन रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे थिक वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्यों, क्योंकि इसको पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी है ओटा के थ्रू, है ना। तो अभी तुमसे क्या पूछा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव कर रहा है भाई, हमारा ये वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम दे रखा है, लेफ्ट ओरिकल, ये ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रू है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना तुम्हारे वैक्सीन वगैरह ये सब जो होते हैं इनके बारे में कह रहे प्रोवाइड करेंगे इमीडिएट प्रोटेक्शन बच्चों, कंटेन ओनली सिंथेटिक कॉम्पोनेंट, स्टिमुलेट कराते हैं भाई हमारे इम्यून सिस्टम को, ये सही लग रहा है। नॉट यूज इन डिजीज़ के प्रिवेंशन में तो यूज़ करोगे भाई तुम, है ना। तो भाई हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कराते हैं ये, है ना। ऑप्शन 3 इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे प्रेपरेशंस होते हैं जो कि डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स हो गए, है ना, या फिर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे एंटीटॉक्सिन्स हो गए, एंटी सीरम्स हो गया, फिर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जैसे कि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। तो कह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमारे जो बैक्टीरियल वैक्सीन्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन कह रहे हैं शुड इनको स्टोर करते हैं भाई, ये ध्यान रखना 260 डिग्री सेल्सियस पर। और इसमें हमारे जो है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे आपको वैक्सीन्स और टॉक्सिन्स, पैसिव प्रोवाइड करेंगे एंटीटॉक्सिन्स और एंटी सीरम्स होते हैं, और डायग्नोस्टिक एजेंट होते हैं टॉक्सिन्स, ये सब होते हैं। ओके, कह रहा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कह रहा है नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी, रिस्पॉन्स देखो कह रही है ये तो सही लिख रखा है कि भाई नॉट रिस्पॉन्सिबल, पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं ट्रीट करेंगे, ओपीडी में ट्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते भाई, ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो गया। बाकी इंचार्ज देर मेडिकल स्टॉक के मॉनिटर करेंगे सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन, ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। प्राइमरी अमीन्स आर इनकम्पैटिबल विद लैक्टोज, मैनेटोल, मिथाइलसेलुलोज या अकीशा। तो लैक्टोज जो होता है बच्चों अमीन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ में मिलियार्ड रिएक्शन अगर आपको याद हो तो लैक्टोज के साथ में देखने को मिलती है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे जब प्राइमरी अमीन इंटरेक्ट करेगी लैक्टोज के साथ में मिक्सचर कैन डेवलप ब्राउन color over time indicating the Maillard reaction occurring. Okay, uneven distribution of color on the surface of tablet is known as mottling. tablet के डिफेक्ट से क्वेश्चन है बच्चों, लैमिनेशन, एल से लेयर में सेपरेट होना टैबलेट्स का, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इंटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज नोन एज लैमिनेशन। पिकिंग मतलब पंच के फेस पे ना पंच होता है वहाँ पर टैबलेट का मटेरियल अडहियर हो जाएगा और रिमूव ऑफ हो जाएगा। ओके, कैपिंग का मतलब कैप मतलब टॉप या बॉटम जो क्राउन होता है टैबलेट का वो सेपरेट होगा मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी देख लो कैपिंग के बारे में तुमको बता दिया, लैमिनेशन हो गया, चिपिंग मतलब एज से ब्रेक होना, ओके, स्टिकिंग मतलब डाइवॉल से अडेयर हो रही है, पिकिंग का मतलब देखो स्मॉल अमाउंट मटेरियल का टैबलेट के मटेरियल का वो अडेयर स्टिक हो जाएगा पंच के फेस पे और रिमूव ऑफ हो जाएगा। ओके, मॉडलिंग हमने देख लिया। कह रहे व्हेन प्रिपेयरिंग ए बफर विद मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी पीएच सॉल्यूशन का शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, पीकेए के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन जो है तुम्हारा सी बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पर, पीएच इक्वल टू पीकेए। ओके, कह रहे बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर इज मैक्सिमम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट या वीक बेस एंड इट्स सोल्ट्स आर इक्वल, दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीकेए या पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं। पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म बट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड, बच्चों ये पता है कौन से पार्टनर्स होते हैं, ये होते हैं जो कह रहे हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
बट एक्टिव पार्ट नहीं ले रहे, तो स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे ना, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो आपके सस्पेंशन की बात हो रही है, बाइफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म्स में इमल्शंस और सस्पेंशंस आप लोग पढ़ते हो, है ना। कह रहे पार्टिकल शुड डिजोल्व कंप्लीटली, मीडियम में डिजोल्व होने चाहिए, शुड रिमेन यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड विदाउट नीड फॉर शेकिंग, भाई शेकिंग की नीड तो तुम्हें होती है, पता ही है। पार्टिकल शुड सेटल स्लोली एंड बी इजिली रिडिस्पर्स अपॉन शेकिंग, है ना। कह रहे स्लोली सेटल हो और जब हम उनको रिडिस्पर्स करें तो शेक हो जाए, मतलब कि हाँ रिडिस्पर्स हो जाए शेक करने पर, ये भी सही है। पार्टिकल शुड रिएक्ट विद डिस्पर्सिंग मीडियम भी नहीं होगा। तो क्या लग रहा है तुम्हें भाई, हमें ऑप्शन 3 करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट है मेरे बच्चों। ओके, फिनोल्फ्थलीन का पीएच रेंज कई बार पूछा, ध्यान रखना भाई इसका 8.3 से 10 तक याद रखना तुमने। ओके, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टिल-लोवरी कंसेप्ट एसिड्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोंस्टिल-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टिल-लोवरी कंसेप्ट, जिसको प्रोटोन कंसेप्ट भी कहते हो। एसिड्स प्रोटोन डोनर हैं तो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे प्रोटोन को। इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट आपका लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको एल्बेड याद कराया, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन OH माइनस इन एक्वा सोल्यूशन, और अगर एसिड की पूछते तो आप H+ आयन बता देते, है ना। फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड डैकिन सोल्यूशन, बच्चों कौन सा है, क्लोरिनेटेड लाइम, तो वो होता है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, ब्लीचिंग पाउडर, तो ये पता है कौन सा होता है, डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। ड्रग जो प्रेसिपिटेट कराए सरफेस प्रोटीन्स को, ये तुम्हारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, जैसे कि टैनिन्स हमारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट्स में क्या आएगा, पोटाशियम पर मैग्नेट नहीं आएगा, जिंक सल्फेट करेक्ट है, बाकी क्लोरामिन आयोडीन भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच मेथड कॉमनली यूज फॉर कैप्सूल की सीलिंग करने के लिए, कैपिंग तो भाई नहीं होगा, बैंडिंग, सिंटरिंग या प्रेसिंग, तो इसके लिए बैंडिंग आएगा बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग इज करेक्ट, pH + POH इज इक्वल टू होता है हमारा 14। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी याद रखना तुमने, pH + POH 14 के इक्वल है। फॉलोइंग नोट बफर नहीं है, बफर बच्चों pH को चेंज नहीं होने देंगे, रजिस्ट द चेंज इन pH, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH है, मतलब है ना, ये HCl तो गलत हो गया, है ना, क्योंकि या तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस तो होगा ही नहीं, है ना। एसिडिक बफर होता है और बेसिक होता है, एसिडिक में वीक एसिड होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक में वीक बेस होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे होता है ना। तो सोडियम एसिड और एसिटिक एसिड बिल्कुल सही है। देखो एसिटिक एसिड तो बच्चों देखो एक बारी, एसिटिक एसिड जो है यह CH3COH और ये सोडियम एसिटेट है CH3COONA, तो वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH के साथ में सोल्ट बना हुआ है बच्चों, ये तुम्हारा एसिडिक बफर का एग्जांपल है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन अच्छा तुमसे पूछा नोट कौन सा बफर नहीं है, तो नहीं तो ऑप्शन ए ही निकल गया, ए वाला बफर नहीं है। बाकी ये तो है अमोनियम क्लोराइड जो NH4Cl होता है ना, बाकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मिक एसिड बफर के एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए हो गया जो कि बफर नहीं है। हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा रेस्क्यू कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डिजनरेशन अंटिल 3rd and 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बताइए कौन सा हार्मोन है। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG होता है, रिलैक्सिन या ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, तो HCG होता है भाई हमारा ये, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड टाइफॉइड फीवर के लिए कितना होता है, टाइफॉइड के लिए 1 से 2, इन्फ्लुएंजा के लिए बताया था मैंने 2 से 4, डिप्थीरिया के लिए, है ना 1 से 2 दिन इन्फ्लुएंजा के लिए, 2 से 4 दिन डिप्थीरिया के लिए, बाकी टाइफॉइड के लिए हम याद रखेंगे 10 से 15 दिन होता है, 10 to 15 days। ओके, विच टेस्ट एंश्योर दैट कोटेड टैबलेट्स मीट देयर रिलीज प्रोफाइल, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, फ्राइबिलिटी या हार्डनेस, तो इसके लिए है हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच प्रोटीन फिलामेंट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक्टिन और मायोसिन तुमने पढ़ा होगा बच्चों, एक्टिन और मायोसिन दे रखा है ऑप्शन 1 में, है ना।
तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1 वाला। फॉलोइंग मोस्ट कॉमन मेथड टू एनहांस सोलिबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग की सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड की बात हो रही है बच्चों। चेंजिंग ड्रग को सोल्ट फॉर्म में चेंज कर दो, पार्टिकल साइज रिड्यूस करा दो, सर्फेक्टेंट यूज कर लो, कॉम्प्लेक्सेशन करा दो, साइक्लोडेक्स्ट्रीन। देखो बच्चों, वैसे सोलिबिलिटी एनहांसमेंट की टेक्निक पढ़ोगे, सारी ही टेक्निक है, बट आपसे पूछा मोस्ट कॉमनली मेथड पूछा तो आप याद करोगे क्या? पार्टिकल साइज रिडक्शन। ठीक है, पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्रग दैट परसिस्ट ओवर, डिजीज दैट परसिस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक चल रही है बच्चों, एंड यूजुअली नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, जैसे कि तुम्हारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना बच्चों, है ना, उसकी बात हो रही है। तो ये होती है तुम्हारी पेंडेमिक नहीं होगा, क्रोनिक डिजीज होगी, एक्यूट भी नहीं होगी, एपिडेमिक भी नहीं होगी। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। इन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन विद द फॉलोइंग प्रिवेंट इरिटेशन कॉज बाय पीएच इम्बैलेंस की वजह से इरिटेशन को प्रिवेंट करना, तो भाई क्या करोगे? बफर यूज़ कर लो, पीएच को चेंज ही नहीं होने देंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम? बफरिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज। तो डेमोग्राफिक साइकिल की थर्ड स्टेज में पता क्या होता है बच्चों? बर्थ रेट एक्सीड डेथ रेट। ओके, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट है। कार्डियोपल्मोनरी रिसर्च, सीपीआर जो होता है ना, सीपीआर की बात हो रही है, इज नॉट परफॉर्म्ड इन, हार्ट स्टॉप कर देगा बीटिंग तो सीपीआर परफॉर्म करेंगे। ड्राउनिंग के केस में, टर्मिनल इलनेस या अनकॉन्शियस स्टेट्स में, तो नॉट परफॉर्म्ड इन टर्मिनल इलनेस हो जाएगा ऑप्शन 3। सीपीआर करे एमरजेंसी प्रोसीजर कंसिस्टिंग ऑफ चेस्ट कंप्रेशन ऑफन कंबाइंड विद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, है ना, और माउथ टू माउथ is an effort to manually preserve intact brain function until further measures are taken to restore spontaneous blood circulation and breathing in a person who is in cardiac arrest. The following is classified as long acting reversible contraception method. Combined pill, vasectomy, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, मेल कॉन्डोम। तो यहाँ पर जो है आईयूडी हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। विच टाइप ऑफ एरोसोल सिस्टम डिलीवर अ कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल्ड ड्रग डोज। तो ड्राई पाउडर इन्हेलर्स है, मीटर डोज इन्हेलर है, नेजल स्प्रे पम्प्स, नेबुलाइजर है, नन। तो ये होता है मीटर डोज इन्हेलर्स बच्चों। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके।